आज मैं आपको 7 ऐसे बिजनेस बताऊंगा विद गाइडेंस जिसको आप लो इन्वेस्टमेंट या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हो। फर्स्ट है होम बेस्ड कैटरिंग। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ था, मैंने ना जोमेटो से बिरयानी मंगवाया था और वो बिरयानी ना मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगा था। मतलब नई जगह से मैंने मंगवाया था तो मैंने उसका नाम नोट किया और मैं उसके बाद उसको गूगल में सर्च किया कि सेकेंड टाइम जब मैं डाइन इन करूंगा यानी जब जाके खाऊंगा तो उसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा। और जब मैंने सर्च किया तो मैं देखा कि भैया वो तो डाइनिंग सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करता, वो सिर्फ डिलीवरी ही प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट नहीं है, वो घर में बैठ के ही लोग खाना बना रहे हैं और खाना बना के जोमेटो और स्विगी में बेचते हैं। तो ये बिजनेस आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है या फिर आप बोल सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। अगर आप सब्जी मंगाते हो और वो नहीं बिकता तो आप अपने घर में उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही आप होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो जिसमें आप नाश्ता या फिर लंच या फिर डिनर वगैरह इंक्लूड कर सकते हो। तो अब बात आती है कि अगर आपको जोमेटो फिर स्विगी में बेचना है तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, सेकंड होना चाहिए आधार कार्ड, थर्ड होना चाहिए मेन्यू मतलब आप समझ रहे हो ना कौन कौन सा रेसिपी आपका होगा। उसके बाद चाहिए आपको फूड्स की फोटोज यानी कौन कौन सा फूड आप सेल करोगे। और सबसे मेन जो है वो है FSSAI का रजिस्ट्रेशन। वो डायरेक्ट आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। इसकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके सिंपली वहां से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड है फिटनेस कोचिंग। अब देखो आप में से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोग हैं जो कि फिटनेस कोचिंग देते हैं या फिर बहुत लोग हैं जो फिटनेस कोचिंग देते हैं। तो उससे ये तो समझ आ जाता है कि फिटनेस कोचिंग चलता है। इवन मेरे एक फ्रेंड भी है, वो भी यही बिजनेस करता है और काफी धूम तरीके से वो कमाता है। तो इस बिजनेस में भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला है फिटनेस की जानकारी। आपको फिटनेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और जेन्युइन नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तभी आप नॉलेज बांट सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बांट सकते। सेकंड है फिट हेल्थ, यानी आप मोटे हो और आप लोगों को बोल रहे हो कि भैया पतला कैसे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको जेन्युइनली काम करना पड़ेगा। थर्ड है नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो आप कोचिंग ऑनलाइन दोगे तो ऑनलाइन अगर आप कोचिंग दोगे तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मैं कैसे जूम में ऑनलाइन मीटिंग रखूंगा, कैसे मैं लोगों को ऑनलाइन सिखाऊंगा, कैसे उनसे ऑनलाइन पेमेंट लूंगा, पेमेंट गेटवे कितने टाइप के होते हैं, ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और जो सबसे मेन है वो है फोर्थ, जो कि है मार्केटिंग। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आता है तो आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन आज के जनरेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो कि कैसे मैं फिटनेस कोचिंग की मार्केटिंग करूं। तो बहुत सारे वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा, उसको सीख के अपने बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग। अब देखो ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग ऑलमोस्ट सेम बिजनेस ही है, ऑलमोस्ट सेम ही काम ही करता है। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, बट जो रीसेलिंग बिजनेस है वो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इवन हमारे इसके ऊपर पूरा एक कोर्स है कि कैसे आप रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हो, जहां से बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन बिजनेस करना सीखा है, रीसेलिंग बिजनेस सीखा है और आज के टाइम बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। तो वो कोर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी बात आती है, आप अगर रीसेलिंग बिजनेस या फिर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो बेसिकली 3 चीजें मेन होती है जो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला है एक मोबाइल और उसमें इंटरनेट कनेक्शन। अगर ये 2 चीज है तो आप ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग दोनों आसानी से कर सकते हो। सेकंड है कुछ अच्छे होलसेलर या फिर कुछ अच्छे वेबसाइट जो आपको प्रोडक्ट देंगे जिसको आप आराम से रीसेलिंग या फिर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। और जो थर्ड है वो है नॉलेज इन द सेंस आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेचोगे जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको कस्टमर मिलेंगे। और जो मेन होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके पास नॉलेज हो। तो सबसे पहले आप नॉलेज इकट्ठा करो। अगर आप नॉलेज इकट्ठा करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो देखो उसके लिए हमारा कोर्स है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया उसमें, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कैसे आप प्रोडक्ट का सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो आपको अगर रीसेलिंग बिजनेस करना है तो डेफिनेटली वो कोर्स को आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे बिजनेस में बता रहा हूँ उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, उसके बारे में आप इंटरनेट में सर्च करके उस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। बहुत आसान होता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और उस बिजनेस में आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। फोर्थ है फ्रीलांसर सर्विसेज। अब देखो मैं ना जब जॉब करता था तब की बात है, तो मेरे साथ में एक ऑफिस लगा हुआ था। तो वहां पे जब हायरिंग करना होता था ना तो वो क्या करते थे, HR को बुलाते थे, यानी फ्रीलांसर HR को बुलाते थे जो कि इंटरव्यू लेता था, है ना। जैसे 2 दिन का पीरियड हो गया, 2 दिन में इंटरव्यू लिया और 2 दिन का पैसा वो लेके चला गया। तो ये जो HR है वो है फ्रीलांसर HR। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा सकते हो। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ फ्रीलांसर सर्विसेज क्या क्या होता है। जैसे कि फ्रीलांसर टेलीकॉलर्स होते हैं, यानी आपके पास एक लीड है और आपको लीड में कॉल करवाना है, तो उसके लिए आप टेलीकॉलर वगैरह हायर कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, किसी को अपने ऑफिस में आपको 1 महीना बैठा
उठा के 1 महीने का पैसा नहीं देना है। सेकंड जैसे मॉडल हो गया, आप फ्रीलांसर मॉडल वगैरह हायर करवा सकते हो। फिर फोटोग्राफी के लिए फ्रीलांसर हायर कर सकते हो। मतलब बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ी चीजें समझ लो कि फ्रीलांसर कितने टाइप होते हैं। जैसे कि वीडियो एडिटिंग करवाना है तो उसके लिए आप फ्रीलांसर हायर करवा सकते हो, या फिर ग्राफिक डिजाइनर हो गया, वॉइस आर्टिस्ट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक डेटाबेस बनाना है, यानी कि आपके पास वीडियो एडिटिंग के लिए पूरा फ्रीलांसर हो गया, फिर टेलीकॉलर फ्रीलांसर के पूरा डेटाबेस बना दिए। और जब डेटाबेस बन गया उसके बाद आपको कंपनी से टाई अप करना है, कंपनी से बात करनी है कि आपको जब भी कोई सर्विस चाहिए होगा आप मेरे को बता देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप फ्रीलांसर का डेटाबेस रख लिए, कंपनी से फ्री में बात कर लिए, कंपनी को जब सर्विस चाहिए होगा वो आपको पे करेगा, उसमें से कुछ पैसा आप रखना और बाकी फ्रीलांसर को दे देना। स्टार्टिंग में ये वाला काम थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा सा टफ होता है, बट टाइम के साथ साथ जब आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है तब आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो। फिफ्थ जो है वो है हैंडमेड क्राफ्ट्स। अब देखो मैं सीरियसली बोलूं, मतलब पर्सनली मुझे जो लगता है, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होता है ना, वो हम बहुत लंबा स्केल नहीं कर सकते क्योंकि वो हम हाथ से बनाते हैं, उसमें हम मशीन यूज नहीं करते। तो ऐसे बिजनेसेस ना बहुत स्केल तक नहीं ला सकते, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। बट आप अगर पूरी टीम बनाते हो तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे, बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि स्टार्टिंग में आप खुद ही ये बिजनेस स्टार्ट करो अगर आपके पास टैलेंट है तो। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा नहीं बना सकते क्योंकि हाथ से बनता है, मशीन यूज नहीं होता, इसलिए इसकी जो प्राइजेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। इवन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस आपको मिल सकता है। तो ये बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। अब बात आती है कि यार बिजनेस शुरू कैसे करें, तो उसके लिए आपको मार्केट प्लेस का नॉलेज रहना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं तो उसको मैं कहां बेच सकता हूं। जैसे कि एटसी हो गया, जिसमें आपको इंटरनेशनल कस्टमर मिलेंगे और वो आपको बहुत अच्छा पे करेंगे। उसके बाद होना चाहिए आपको डिलीवरी का नॉलेज, यानी अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि भैया मेरे को प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसको डिलीवरी भी तो करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान होता है, बट मैक्सिमम लोग डरते हैं। क्या करना है, सिंपली आपको पैकेज करना है, उसमें अपने कस्टमर का एड्रेस डालना है, उसको किसी दुकान से प्रिंट आउट निकाल के चिपका के सीधा सीधा ब्लू डॉट हो गया या फिर जितने भी ऑनलाइन कुरियर सर्विसेज है उनको देना है। वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक छोड़ देंगे। बहुत टफ काम ये नहीं है जो कि लोगों को लगता है। एंड ऑफ कोर्स टैलेंट तो आपके पास होना चाहिए। अगर टैलेंट है तो डेफिनेटली आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। 6 है इवेंट प्लानिंग। अब मैं आपको सच बताऊं, मैं अगर डिजिटल मार्केटर नहीं होता या फिर यूट्यूबर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं यही बिजनेस करता, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। बस आपको इसके लिए अच्छा नेटवर्किंग बनाना होगा। आप अगर बहुत बड़े बोले इन द सेंस आपको लोगों से बात करना आता है तो डेफिनेटली ये बिजनेस आप कर सकते हो। बेसिकली इस बिजनेस में क्या होता है, किसी को इवेंट प्लानिंग करवाना है, कहीं पर किसी के घर पे इवेंट है तो आपको एडवांस पे करेगा। आपको सिंपली जैसे मान के चलो कि कोई आपको 10,000 पे कर दिया, उसमें से 1,000 रुपए आप टेंट वालों को दे दिए एडवांस, टेंट वाले को दे दिए 1,000 रुपए आप कैटरिंग वाले को दे दिए। तो ऐसे करके आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा और उसके बाद जब आपके पास पूरा पैसा आ जाता है तो सबको आप पैसा देके अपना मार्जिन आप अपने पास रख सकते हो। यहाँ पे आपको अपने पॉकेट से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ नेटवर्क होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं तो डेफिनेटली, और हाँ गट्स होना चाहिए, विदाउट गट्स का ना आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये चीजें अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप इवेंट प्लानिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि भैया ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, आपके पास एक अच्छा ट्रस्टेबल नेटवर्क होना चाहिए। यानी आप अगर किसी को कैटरिंग के लिए बुला रहे हो तो वो ऑन टाइम आए और वो खाना अच्छा बनाए। अगर वो ट्रस्टेबल है तो आप उसको एडवांस देके अपने वहां बुला सकते हो। अदरवाइज एक दिन अगर इधर उधर हो गया तो आपको बहुत गाली पड़ने वाला है, क्योंकि देखो इवेंट चीज ऐसी ही होती है। तो आपको ऐसे ट्रस्टेबल नेटवर्क बनाना होगा। सेकंड है मार्केटिंग स्किल। आपको यहाँ भी मार्केटिंग स्किल अपना दिखाना पड़ेगा, अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग अच्छे से करोगे तो ही लोग आपको पहचानेंगे और उसके बाद उनको अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवा पाओगे। अब इसके लिए भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। सिंपली यूट्यूब में जाकर सर्च करना कि इवेंट मैनेजमेंट की मार्केटिंग कैसे करे, तो बहुत सारे वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज आपको दिखेंगे। बेसिकली इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं आइडिया आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ, मतलब पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बस आपके दिमाग में ना मैं आइडियाज डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आइडियाज आपके दिमाग में चले जाए तो उसके बाद तो आप ढूंढ ही लोगे। और इस बिजनेस में जो लास्ट है वो है बात करने का तरीका, क्योंकि देखो जो दिखता है वही बिकता है, जो कि मैंने पहले ही बोला है। अगर आप बात करने में अच्छे हो तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे, मतलब जो भी क्लाइंट होंगे ना उसको आप सर्विस दे पाओगे। एंड द लास्ट और 7th है डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग ना कोई बिजनेस नहीं है, ये एक फील्ड है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाते हो, एक्सपर्ट भी छोड़ो, अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज भी है तो उसी के जरिए आप कोई भी बिजनेस खड़ा करवा सकते हो, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज जिसके पास होता है ना वो कोई भी बिजनेस खड़ा कर देता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो ना ही ओयो होता, ना ही अमेजोन होता, ना ही फ्लिपकार्ट होता, और जितना आप ऑनलाइन बिजनेस देखते हो मैक्सिमम बिजनेसेस नहीं होते। तो ये सब पॉसिबल हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के कारण। इवन आप अगर यूट्यूब में वीडियो भी देख रहे हो ना, वो इसलिए है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट करता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता, ऐड नहीं चलता और यूट्यूब वाला अपना स्टोरेज फ्री में किसी को शेयर नहीं करता।
तो डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा फील्ड है जिसको सीखने के बाद आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। इवन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हैं, जैसे कि ये वीडियो आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, या फिर ये बाजू वाली वीडियो देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।